हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ पे। और बार बार नितिन जी, देवेंद्र भाई, कहने की क्या जरूरत है कि तालियां बजाओ? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। क्या कहना है यार, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हद कर रखी है यार। ये तो इतनी लंबी और सुनाते हैं। ये पीछे से जो हाँ भैया कर रहा था ना माइक पे, वो एक इशारा था, कम कर, टाइम 10:30 तक का ही है, तू ही सुनाता रहेगा क्या? हाँ भैया, हाँ भैया। आप तो ठीक है नितिन भाई, देवेंद्र भाई, एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि 90 साल के थे। अशोक चारण ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। वहीं से ले जाना पड़ा उन्हें, पुलिस पकड़ के ले गई इसको। जज साहब ने पूछा क्या किया? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत हो गए। बोले इसको फांसी पे चढ़ाओ, अशोक अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहते हैं। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? बोले सही बात है कि नहीं? तो रात को 2:30 बजे फोन आया, ऐसे ही सही बात का। रात को 2:30 बजे दुकान वाले का फोन आया, मजे लेना अब आप देखो, तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। ये चीज ही ऐसी है। वो 3-4 दोस्त सब खेल रहे थे, सबके फोन वोन वहीं पड़ रहे थे, मोबाइल, और इसी का फोन आ गया। किसी की वाइफ का होता, फोन उठाया, हेलो, अरे जी वो साड़ियों की सेल लगी है, 2 साड़ी खरीद लूं क्या? 8 खरीद ले, आई लव यू। फोन काट दिया उसने। सामने वाले का बीवी से बहुत प्यार करते हो। बोले प्यार किया, बाढ़ में मोबाइल किसका है? ये सही बात, चीज ही ऐसी है। वो गोविंद बता रहा था कि हम पी के आते हैं और नहीं पीने की एक्टिंग करते हैं, सब पता चल जाता है। गोविंद, औरतों का सम्मान करो तुम। और तू भी क्या लुगाई औरत कर रहा था पत्नी? इन औरतों का सम्मान करो। वो औरत जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया है उन्होंने, सोचो तुम। पता चल जाता है। एक वो पिया हुआ नितिन भाई, देखिए आप लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके, आप दिन भर इतने परेशान रहते हैं, इतने लोगों से घिरे रहते हैं, आपको हंसने का एक मौका आया, यकीन मानिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप लोग यहाँ बैठ के खिलखिला रहे हैं सबके साथ, ये अद्भुत है। ये क्षण हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए अद्भुत क्षण है ये। और हम आप लोगों को खिलखिलाता हुआ देख रहे हैं इस तरह से। इतनी, जहां आप इतने स्ट्रेस, इतने तनाव में रहते हैं, आपके पास देश का इतना काम, आपके पास प्रदेश का इतना काम, इतने तनावों के बाद आप बैठ के खिलखिला रहे हैं। वैसे खिलखिलाना भी चाहिए, कल तो 156 आई है, तो कमाल है। खिलखिलाने वाली बात तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पता चल जाता है गोविंद राठी अध्यक्ष महोदय, पता चल जाता है। वो एक पी के आया और उसने सोचा कि मैं छुपा लूं, तो इलायची पान वान खा के घर गया और सीधा पत्नी के पास जाके प्यार जताने लगा, हेलो आई लव यू। बोला आज फिर पी के आए हो? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? मस्त रहो। मधुप जी इतने अनुभवी आदमी है। भाभी जी यहीं बैठी है? कहाँ बैठी हुई है चाची जी? हैं यहीं है? चाची जी प्रणाम करता हूं, आप जहां भी बैठी हुई यहां से, क्योंकि आप इतने सालों से, इन्होंने तो कभी छुपाने की भी कोशिश नहीं की कि पी के आए। मधुप जी आपके सिर्फ नागपुर की गौरव नहीं है। मैं 10 साल की उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया था, और उस जमाने में आप ये हिंदी कवि सम्मेलन के संचालकों के मुंह से जितने जुमले सुनते हैं आज की तारीख में, जितने जुमले सुनते हैं, वो तमाम मधु पांडे की देन है। वाह क्या बात।
1985 मुझे अभी भी याद है, राजस्थान में कोटा कवि सम्मेलन, दशहरे का 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, लाठीचार्ज हो गया बीच कवि सम्मेलन में। उसमें से वो कवि सम्मेलन निकाल के लेके आए और लाठीचार्ज के बाद मुझे प्रस्तुत किया। मैं 10-11 साल का बच्चा, उस वक्त 12-14 साल का रहा हूँगा, और लेकिन वो कवि सम्मेलन इतना सफल हुआ। मधुप जी उस जमाने में कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी हुआ करते थे। इन्होंने एक सदी जी है, एक युग जिया है, और विदर्भ में हिंदी कविता की अलग को हमेशा जगा के रखे। और नवभारत आपने इतने समय तक आप अखबार में लिखते रहे जी, 50 साल तक रोज कविता लिखना आसान काम है। मैं चाहता हूं इनकी 5 दशक की यात्रा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आपके तो विद्यार्थी हैं सारे लोग यहाँ पे, जितने भी राजनीति में भी और तमाम लोग, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे को समय की सीमा जरूर मेरे को बता देना तुम लोग, है ना। तुमने तो मानी नहीं, वो हाँ भैया करता रह गया। हाँ भैया मार करता ही रह गया। माने नहीं। ये भी क्या, इसको ये अश्लील आदमी है, मतलब ऐसी हरकतें करता रहता है। मुझे बोला भाई साहब, मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। सोच खराब है। इसके घर पे इसका साला आया, पत्नी ने कहा इसके लिए कुछ लेके आओ, टैक्सी लेके आ गया। बोले कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी। लोग भी ऐसे हैं ना, कमाल के लोग हैं। अच्छा, आपने तो पुल का काम इतना बढ़िया कर दिया। मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, मुंबई और पुणे का जो हाईवे, जब आप थे यहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते, जो आपने बनवाया, और पहली बार शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि जब आपने उसको टुकड़ों में बांट के टेंडर आपने दिया था, और उसमें मेरे ख्याल से 1500 या 2000 करोड़ बचाए थे उस पूरे बजट में। ये शायद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा। ये हिंदुस्तानी दिमाग ही कर सकता है ऐसा, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक जगह था कि पुल बनवाना है, कई लोग चले गए साहब, मतलब ये संजय झालाई, मतलब पर ये अलग तरह का दिमाग है। आपका दिमाग बचाने वाला, इसका दिमाग कितना खुराफाती है। देखो, जब पुलिया बनाने का काम आया, तो एक पुलिया बनाना टेंडर, तो अमेरिका वाला आया, बोले साहब को ज्यादा नहीं, मैं तो 6 करोड़ रुपए लूंगा। तो 6 करोड़ क्यों? बोले 3 करोड़ तो हमारी टेक्नोलॉजी के हैं और 3 करोड़ जब हमारे लेबर के हैं। चाइना वाला आया, बोले मैं 12 करोड़ लूंगा। कि 12 क्यों? बोले 6 हमारी टेक्नोलॉजी के, 6 लेबर के। ये आया, बोले साहब 26 करोड़ लूंगा। तो बॉस ने पूछा जो बनवा रहे थे, 26 क्यों? बोले 10 आपके, 10 मेरे, और 6 में तो ये बना ही रहा है। ये कमाल है, ये अद्भुत है। लेकिन शायद आप सब लोगों को पता नहीं होगा, जो जानकारी मैंने नितिन जी के बारे में दी, कि उस वक्त इन्होंने किस तरह से वो टेंडर को टुकड़ों में तोड़ के सरकार के, हमारे पैसे, जो टैक्स पेड बनी है वो इतनी बचाई, और वो आज इतना खूबसूरत जो हाईवे है वो आपकी वजह से है, और आप हमारी वजह से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए, जो आप हमेशा करते रहे हैं और करते रहे। और देवेंद्र जी तो खैर हमारी राजनीति के अनुशासन के अद्भुत प्रतीक हैं।